99% of prayers that we have prayed, we got the answer. मैं ये कहूंगा जो 99% प्रार्थनाएं मैंने की हैं उसके उत्तर मुझे मिले हैं. I don't have prayers that I'm praying for 20 years and I have not seen the fruit. मेरे पास ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसके लिए मैं 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ उसका फल नहीं दिख रहा. Because when I pray, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता I हूँ believe मैं मानता हूँ that I have received it. कि मुझे वो मिल गया है. Whether I see it, चाहे वो मुझे दिखाई दे, whether I feel it, चाहे वो मुझे महसूस हो or I don't feel it. या ना हो. So today we will see what is the biblical faith that pleases God. तो आज हम ये देखेंगे कि बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है. There is something about faith that touches the heart of the Father. विश्वास के बारे में कुछ ऐसा है जो पिता के दिल को छूता है. And when you start walking in faith, और जब आप विश्वास में जीना शुरू करते हो you are surrounded by favor. तो आप उसकी तरफदारी से घिरे होते हो. And when you are surrounded by favor, और जब परमेश्वर की तरफदारी आपके चारों ओर है struggles cease in your life. तो ये जो सारी कठिनाइयां होती हैं ये अपने आप कम हो जाती हैं. What it घट takes जाती हैं. years for other people to build, you will build it quickly. जो दूसरों को पूरा करने में सालों लग जाएंगे उसको आप जल्दी पूरा कर पाएंगे. Amen. When you have the favor, He will give you mountains that no one has conquered before. जब परमेश्वर की तरफदारी आपके ऊपर है तो वो आपको वो पहाड़ों पर विजय देगा जिस पे कोई विजय नहीं पाया. Come on, let's go to the word. आइए हम वचन में चलते हैं आज. What is that faith that pleases God? क्या है वो विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है. Let's go to Mark chapter 11 verses 24. मरकुस 11:24. Mark 11:24. मरकुस 11 उसके 24 पर हम चलते हैं आज. It says, for this reason I tell you, whatever you ask in prayer, believing that you have received it, you will have it. और ये कहते हैं इसी कारण से मैं तुम्हें कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे ये विश्वास करते हुए कि वो तुम्हें मिल गया है वो तुम्हें मिल जाएगा. Amen. Okay, now hear carefully. ध्यान से सुने. He's saying when you pray, वो कह रहे जब प्रार्थना करो. guys, look here, ध्यान यहाँ देखें सब. everyone. When you pray, जब आप प्रार्थना करो believe ये मान लो that you have received them. कि तुम्हें वो मिल गया है. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe तो विश्वास करो that you have received them. कि तुम्हें वो मिल गया है. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, not before you pray, प्रार्थना करने से पहले नहीं, not after you pray, प्रार्थना करने के बाद but नहीं, when you pray, लेकिन जब तुम प्रार्थना कर रहे हो believe ये मान लो that you have received them, कि तुम्हें वो मिल गया है. not you will receive them. ये नहीं कि तुम्हें मिल जाएगा. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe मान लो that you have received कि them. तुम्हें मिल गया है. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe मान लो that you have received कि them तुम्हें वो मिल गया है and you will have them. और तो तुम्हें मिल जाएगा. Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? The problem is Christianity is all future Christianity. और समस्या यही है जहां मसीहत भविष्य में होने वाली मसीहत बनकर रह गई है. You know, one man of God that I thank in my life has been Kenneth Hagin. और प्रभु के एक जन जिनके लिए मैं बहुत धन्यवादित हूं उनका नाम है केनेथ हेगन. When I got saved, I thank God that I got hold of one of his book. जब मैंने उद्धार पाया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उनकी किताब मेरे हाथ लग And I'll गई. tell you one of his testimony. उनकी एक गवाही मैं बताना चाहता हूं. He was bedridden, वो मरने की स्थिति में Skin and बिस्तर पर bones. थे. skin and bones, उनकी सिर्फ मांस और हड्डियां बची थी उनके शरीर में. and he had a heart disorder. उनके दिल में उनको एक कोई रोग था. And the doctor said he will not live for more than few months. और डॉक्टर्स ने कहा कुछ महीने ही बाकी बचे हैं इनके पास. And then he was going to church. और वो कलीसिया जाया करते थे उससे पहले. He was praying. वो प्रार्थना किया करते थे. Nothing happening. कुछ नहीं हो रहा था. And recently the Lord spoke to me. You know, I was charging my phone, and recently Lord, you know, I put the phone on charger. Then I went. When I came back thinking my phone is charged, I came back, checked, man, phone is not getting charged. और हाल ही में मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और मैं चला गया लगा करके. जब वापस आया तो मैंने देखा कि फ़ोन चार्ज नहीं है. Why? क्यों? There is electricity in the house. घर में बिजली थी. The phone is connected to the charger. फ़ोन चार्जर में लगा हुआ था. Charger is fine. Phone is fine. चार्जर ठीक लगा हुआ है, फ़ोन ठीक लगा हुआ है. But I forgot to turn the switch on. पर मैं उसका स्विच ऑन करना भूल गया. So many people are coming to church. Your switches are off. बहुत से लोग कलीसिया तो आ रहे हैं लेकिन उनके स्विच बंद पड़े हुए हैं. Today, every switch will be turned on in the name of Jesus. आज हर एक स्विच ऑन हो जाए यीशु के नाम में. Amen. The moment I turned the switch on, जैसे ही मैंने उस स्विच को ऑन किया woo, tuduk, my phone. फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया. Amen. So Kenneth Hagin someone gave him a Bible.
सो केनेथ हेगिन ने को किसी ने बाइबल दी and he started reading the Bible. और वो उसको पढ़ने लगे. Thank God he started from Matthew. प्रभु को धन्यवाद हो, उन्होंने मत्ती से शुरू If किया. he would have started from Genesis, he would have died halfway. अगर उत्पत्ति से शुरू किया होता तो आधे रास्ते में उनकी मौत हुई होती. So he came to Mark तो वो मरकुस पर पहुंचे. 11:24 मरकुस 11 उसके 24 and पर, he stopped there. और वो रुक गए. He said, "What is this? उन्होंने कहा ये क्या है If you pray कि तुम प्रार्थना करो and believe और विश्वास करो that you have received it, कि तुम्हें वो मिल गया है you will have it." तो तुम्हें वो मिल जाएगा. Oh, a light bulb और just was illuminated. और उनके दिमाग में जैसे बत्ती जल गई. He said, "Now I know why I was not receiving my healing. उन्होंने कहा अब मैं जानता हूँ क्यों मैं अपनी चंगाई को नहीं पा रहा था. Because I was praying, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था there I was checking my body, और फिर अपने शरीर को देख रहा था, there was pain." दर्द हो रहा था. I was like, "Oh man, nothing." मैं कहता नहीं, कुछ नहीं हुआ. Isn't that so many people do in church? क्या ऐसा ही नहीं बहुत से कलीसिया में भी लोग करते हैं. Pray. दर्द, Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में pain go. दर्द चले जाओ. थोड़ा अभी है, थोड़ा. They're looking for pain वो दर्द को तलाशते हैं अपने and they शरीर. will find pain. इसीलिए दर्द को ढूंढ लेते हैं. But when you will look for relief and healing, you will find healing. लेकिन जब आप राहत को ढूंढेंगे तो आपको राहत और चंगाई मिलेगी. What do you look for when prayers are done for you? जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है तो क्या वो पहली चीज है जिसको आप तलाश रहे हो. So his thought, तो it उनका does not विचार matter how I feel. उनका विचार ऐसा बदला कि इससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या महसूस I कर have रहा हूं. prayed, कि मैंने प्रार्थना की, I believed मैंने मान लिया that I have received healing, कि मुझे चंगाई मिल गई and I know और मैं जानता हूं that people will see it. कि लोगों को दिखाई देगी. And he started to confess this word again और and वो इस again. वचन को बार बार बोलने लगे. He said, I have prayed, मैंने प्रार्थना की है, I have believed मैंने मान लिया मुझे मिल that I गया have received. कि मुझे मिल गया जब मैंने Not पढ़ा. that I will receive, ये नहीं कि मुझे मिल जाएगा, I have received, बट लेकिन ये कि मुझे मिल गया है and people will see it. और लोगों को दिखाई दे जाएगा. And he started, and the Lord spoke to him. और परमेश्वर ने उनसे बात की. Lord said, do you really believe that you are healed? प्रभु ने कहा क्या तुम सच में मानते हो कि तुम चंगे हो गए हो. He said, yes. उन्होंने बोला हाँ. Then Lord said, healed people get out of their bed. तो They are not in bed. तो परमेश्वर ने केनेथ हेगिन से कहा कि जो चंगे हो चुके हैं वो बीमार अवस्था बिस्तर पर लेटे नहीं रहते, उससे बाहर आ जाते हैं. And he tried to get out of the bed. और उन्होंने बिस्तर से बाहर निकलने की The कोशिश moment की. he tried to get out, he again felt the pain, the same symptom that he used to feel. जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखने की कोशिश की वही सारी दर्द और वही सारी उनको महसूस होने लगी बातें. And the devil started speaking to him, you are not healed. और शैतान उनसे झूठ कहने लगा कि तू चंगा नहीं हुआ. You are just saying this, that you are healed, but look at your body is not healed. तू तो केवल इतना कह रहा है कि तू ठीक हो गया, अपने शरीर को तो देख. But he said, no. उसने कहा नहीं. He said, I know I'm healed. उसने कहा मैं जानता हूँ मैं ठीक हूँ. He tried to keep one feet down. उन्होंने पहला कदम बिस्तर से नीचे रखने की कोशिश की. And he was feeling this pain and this needles going all through his body. और वो उस दर्द को और जैसे कोई सुइयां चुभ रहा हो पूरे शरीर में वो महसूस कर But रहे he थे. kept saying, I know I am healed. लेकिन वो कहते रहे मैं जानता हूँ I am healed. मैं चंगा He हूँ. took second. I am healed. He मैं took चंगा third हूँ. step. और In उन्होंने half पहला an कदम hour, लिया. he started to run in his room and got completely healed. और आधे ही घंटे में वो अपने कमरे में भागने लगे और पूरी तरह चंगे हो गए उस दिन. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe. मान लो. Some people pray as tradition. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं आदत के रूप Especially में. Christians. Prayer time, family time, prayer time. If you're really praying according to what Jesus have done, there should be tremendous fruits in your life. कुछ लोग आदत से मजबूर होकर प्रार्थना करते हैं कि अब समय हो गया प्रार्थना करने का तो प्रार्थना करते हैं. अगर आप सच में यीशु के मुताबिक जैसा उसने कहा प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े फल नजर आएंगे. Prayer without believing is just a Christian ritual. बिना विश्वास किए प्रार्थना करना केवल मसीहों का एक रीति रिवाज है. Did you get what I'm saying? आपने सुना मैं क्या कह रहा हूं? Prayer without believing is just a Christian ritual and is dead. Won't do anything good. बिना विश्वास किए प्रार्थना करना केवल एक मसीही रीति रिवाज है और वो मरा हुआ है, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा. But when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो believe. मान लो. Believe what? क्या मानना है? That you have received what you are praying for. कि तुम्हें वो मिल गया है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे. And you will have it. और तुम्हें वो मिल जाएगा. You know where devil beats believers? आप जानते हैं शैतान कहां पर हराता है विश्वासियों को? In the realm of feelings.
भावनाओं के स्तर पर। I said in the realm of feelings. मैंने कहा भावनाओं के स्तर Are पर। you hearing what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं? You'll pray for someone. आपने किसी के लिए प्रार्थना की, I feel the same. मुझे वैसा ही महसूस Oh, हो it's रहा not है। about feeling. ये महसूस करने के बारे में नहीं है। When we have prayed, जब हमने प्रार्थना की है you have received your healing. तो आपने अपनी चंगाई को पा लिया है। Are you getting what I'm saying? And I'll tell you why people don't see the fruit. और मैं बताता हूँ लोग क्यों उसका फल नहीं देखते। They abort their miracle. Turn to your neighbor and say, don't abort your miracle. वो खुद ही अपने चमत्कार का गला घोट देते हैं। अपने पड़ोसी से कहा अपने चमत्कार का गला मत घोटना। Faith is what causes spiritual conception. विश्वास ही है जिसके कारण आत्मिक रूप से कोई व्यक्ति गर्भ धारित होता है। I'm telling you before God, मैं परमेश्वर के सामने आपसे कह रहा हूँ 99% of my prayers, you know, I would say, yeah, 99% of prayers that we have prayed, we got the answer. मैं ये कहूँगा जो 99% प्रार्थनाएं मैंने की हैं उसके उत्तर मुझे मिले हैं। I don't have prayers that I'm praying for 20 years and I have not seen the fruit. मेरे पास ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसके लिए मैं 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ उसका फल नहीं दिख रहा। Because when I pray, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता I हूँ believe मैं मानता हूँ that I have received it. कि मुझे वो मिल गया है। Whether I see it, चाहे वो मुझे दिखाई दे, whether I feel it, चाहे वो मुझे महसूस हो or I don't feel it. या ना हो। Amen? Are you getting it? If you walk in the realm of feelings, devil will kick you upside down. अगर आप क्या महसूस कर रहे हैं या भावनाओं के स्तर पे काम करेंगे तो शैतान आपकी वाट लगा देगा। No, brother, I tried, but nothing happened. भाई मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। Where does Jesus say try? यीशु ने कब कहा कि कोशिश करो? Where does Bible say try? बाइबल कहाँ कहती है Does he कोशिश say करो? try? बाइबल कह रही है कोशिश करो। Don't try, believe. कोशिश मत करो, मान Come on, लो। turn to your neighbor and say, don't try. Believe. अपने पड़ोसी से कहो कोशिश मत करो, Don't try a मान new लो। business. Believe. मान लो। Amen? Don't try it. कोशिश मत करो, Believe it. मान लो। Because when you believe it, क्योंकि जब तुम मान लोगे that you have received कि it, तुम्हें वो मिल गया है you will have it. तभी तुम्हें मिलेगा। Amen? Come on, we'll see one more scripture. मैं एक और आयत देखते Church, are you getting it? Okay, awesome. Mark chapter 4 verses 25. मरकुस 4 उसका 25। Mark 4:25. For whoever has, to him more will be given. क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, But whoever does not have, और जिसके पास नहीं है even what he has will be taken away from him. जो कुछ उसके पास है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। This scripture boggled my mind for years. इस आयत ने मेरे दिमाग को घुमा दिया सालों के लिए। Whoever has, जिसके पास है, Lord has what? क्या है He didn't tell you that. ये नहीं बताया। Whoever has, जिसके पास है, say whoever has, जिसके पास है more will be given. और दिया जाएगा। Whoever has, जिसके पास है more will be given. उसको और दिया जाएगा। But whoever does not have, लेकिन जिसके पास नहीं है what he has will be taken. उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। What? Oh Lord, what Jesus is saying? What are you saying, Jesus? प्रभु क्या कहना चाह रहे हो? So let's go to the word in Greek. What does has means? So that it gives us a तो हम perspective. यूनानी में इसको देखते हैं जो जिसके पास है, ये है शब्द क्या है? Whoever has, the word has comes from the Greek word echo. और ये जो शब्द है जिसके पास है, ये है शब्द यूनानी के एको वर्ड से आता है। What is the word? What is the word? Echo. Say echo. It means possess. और इस शब्द का मतलब है कब्जा करना। Possess. कब्जा करना। Jesus is saying, यीशु कहता है, whoever has learned to possess, more will be given to him. But whoever does not learn to possess even what he has, enemy will steal it. यीशु ये कह रहा है कि जिस किसी ने कब्जा करना सीख लिया है उसको और मिलेगा, लेकिन जिस किसी को कब्जा करना नहीं आता उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। So many people are thinking, when God wants, He will do it, brother. बहुत से लोग सोचते हैं जब प्रभु चाहेगा वो I करेगा। know भाई God will do it for me. मैं जानता हूँ प्रभु मेरे लिए करेगा। And then you meet them after 5 years. और आप 5 साल बाद मिलते हैं उनसे, Brother, I know God will do it for me. भाई मैं जानता हूँ प्रभु करेगा। You meet them after 10 years. अब 10 साल बाद मिलते हैं, Brother, I know God भाई will do मैं जानता हूँ प्रभु करेगा। it. Then you meet them after 5 years. और फिर 15 साल हो गए। प्रभु कब करेगा? What is happening? क्या हो रहा है? Christianity is learning to possess what already belongs to you. मसीहत कब्जा करना सीखना है जो पहले से तुम्हारे पास Guys, है। you're not getting what I'm saying. Nothing will be given on your lap. कुछ भी आपकी गोद में आकर नहीं गिरेगा।
You have to possess it. आपको कब्जा करना सीखना पड़ेगा। I said nothing will fall on your lap. मैंने कहा कुछ भी आपकी गोद में आकर नहीं गिरेगा। You have to learn to possess it. आपको कब्जा करना सीखना पड़ेगा। When you learn to possess it, जब आप कब्जा करना सीख लोगे more will be given to तो you. और आपको दिया जाएगा। If you don't learn to possess, अगर आप कब्जा करना नहीं सीखते, it will be taken. God will not take it. The enemy will take it from you. परमेश्वर आपसे नहीं लेकिन शैतान आपसे छीन लेगा। That's why Romans 5:17 doesn't say to whom God has given the abundance of grace and the gift of righteousness will reign. इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती कि जिसको परमेश्वर ने दिया है वो It says to whom? Those who received. बाइबल कहती है जितनों ने ग्रहण किया, It's जितनों ने not ले लिया about God giving, it's about you receiving because He gave everything to you 2000 years ago. ये मामला परमेश्वर के देने का नहीं है लेकिन आपके ग्रहण करने का है, क्योंकि परमेश्वर ने जो देना था 2000 साल पहले दे दिया। Guys, I hope that you get it. मैं उम्मीद करता हूं आप समझें। If you are waiting that one day an amazing business will fall on your lap, not going to happen. अगर आप इंतजार कर रहे हो कि एक दिन बहुत अद्भुत व्यवसाय मेरी गोद में आके गिरेगा, नहीं होगा। All the people who want to start businesses, जितने लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते you'll हो have to possess it. आपको उस पर कब्जा करना पड़ेगा। If you're thinking you'll start a big ministry, not going to happen. अगर आपको लग रहा है बड़ी सेवकाई शुरू करोगे, नहीं होगा ऐसे। You have to possess it. आपको कब्जा करना पड़ेगा। If you think healing will fall on your lap, not going to happen. You have to learn to possess your healing. अगर आपको लगता है चंगाई आपकी गोद में आके गिरेगी, ऐसा नहीं होगा, कब्जा करना सीखना पड़ेगा। Amen. That's why you should know what belongs to you. इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या है। That's why he who has more will be given. इसीलिए जिसके पास जो है उसको और दिया जाएगा। How are you, brother? कैसे हो भाई? You're still like that. अभी भी वैसे ही चल रहा है। What happened? क्या हुआ? He says he does not have anything. वो कह रहा है उसके पास कुछ नहीं है। What happens now? अब क्या होगा? The enemy takes away what he has. तो जो कुछ उसके पास है दुश्मन वो भी ले जाता है। Oh, we prayed for you. How are you? ओ हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, कैसे हो? वैसे ही है, कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ। What happens? क्या हुआ? The enemy will take away. दुश्मन उसको ले गया। Learn to acknowledge and speak what you have. जो आपके पास है उसको मानना सीखें। Amen? Are you getting what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Guys, you know, the opposite of faith is not unbelief. विश्वास का उल्टा अविश्वास नहीं है, The opposite of faith is sight. लेकिन विश्वास का उल्टा है दृष्टि। Huh? We do not walk by sight, we walk by faith. क्योंकि हम जो देखते हैं उसके मुताबिक नहीं लेकिन विश्वास के मुताबिक जीते हैं। If you walk by sight, you can never tap into faith. अगर जो आप देखते हैं उसके मुताबिक जिएंगे तो कभी भी विश्वास में कदम नहीं रख पाएंगे। Are you getting what I'm saying? How are you? कैसे हो भाई? भैया घर पे अभी भी सब ऐसे ही चल रहा है. You are not seeing what God is showing you. वैसे ही सब चल रहा है तो आप वो नहीं देख रहे हो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। Bible says Israelites were bit by serpents. बाइबल कहती है जब इजरायलियों को सांपों ने काटा, Snakes all around. उनकी सब जगह सांप थे। You know how God healed them? आप जानते हैं परमेश्वर ने कैसे उनको ठीक किया? God said, take your eyes off these serpents. परमेश्वर ने कहा अपनी आंखें इन सांपों से हटा दो। Look towards the serpent that was lifted up. लेकिन उसकी ओर देखो जिसको ऊपर उठाया गया है। Some people like, पास्टर जी सपने में सांप आते हैं, नीचे सांप है, बिस्तर में सांप है, तकिए के अंदर सांप है. Take your eyes off the serpent. Look at Jesus. अपनी आंखें उन सांपों से हटाओ और यीशु की ओर देखना शुरू करो। Amen. Do you think you will reach a place where there would be no enemy, no resistance? That's not going to happen. क्या आपको लगता है आप कभी भी एक ऐसे स्थान में प्रवेश करेंगे जहां पर दुश्मन आपका विरोध नहीं करना चाहेगा? Give me ऐसा a संभव second. नहीं है। Don't focus on snakes. Don't focus on your sickness. Look to Jesus. अपना ध्यान उन बीमारी पे उन सांपों में मत लगाओ, यीशु पे लगाओ। If you want to see good days, अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो then start speaking good before you see it. तो सही बोलना शुरू करो इससे पहले कि वो दिखाई दे। I said if you want to see good days, मैं कह रहा हूँ अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो start speaking good before you have seen it. तो अच्छा बोलना शुरू करो इससे पहले कि वो दिखाई दे। भैया हमें तो आवाज ना आती है यीशु मसीह की, आएगी भी नहीं अगर ऐसे बोलोगे तो, because you have declared it. क्योंकि आप खुद घोषणा करते हो। My sheep hears my voice. You start saying that I am a son of God. I can hear the voice of my father, and bam, you start hearing his voice. बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, और आप इस बात की घोषणा करना शुरू करें मैं उसकी औलाद हूं, मैं उसकी आवाज अच्छे से सुनता हूं और उसकी आवाज आप सुन जाएंगे। Amen.
Guys, are you getting what I'm saying? When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe मान लो that you have received it. कि तुम्हें वो मिल गया. If I believe that I have received it, then why do I sound like this when I talk to people? अगर मैं ये मानता हूं कि मुझे वो मिल गया है, तो फिर जब मैं किसी से बात करता हूं उस बारे में, तो मैं ऐसा क्यों सुनाई देता हूं? Guys, are you hearing what I'm saying? That means you don't believe. इसका मतलब आप नहीं मानते, नहीं विश्वास करते. Because if I really believe I have received it, क्योंकि अगर मैं सच में मानता हूं कि मुझे मिल गया, I won't go to my friends and say, अभी भी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा. मैं अपने दोस्त के पास जाके ये नहीं कहूंगा अभी नहीं हुआ, कब होगा पता नहीं. No. नहीं. You know that you have received it. आपको पता है कि आपने थाम लिया उसको. You know that you have received it. आपको पता है कि आपने कब्जा कर लिया है. I pray that if I could have showed you what I'm seeing right now. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको दिखा सकता जो मैं इस समय देख रहा हूं. When you are seeing 300, 400 people, I am seeing stadiums, multitudes. I have received it. I have received it. जब आप 300-400 no को doubt देख about रहे हैं, जब आप 300-400 को देख रहे हैं, मैं स्टेडियम्स को भरा हुआ देख रहा हूं और मुझे वो मिल चुका है, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बारे में. I have received it. मैंने वो पा लिया है. I will see it. मैं उसको देखूंगा. Amen.